देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। वन्यजीव फोटोग्राफर पराग भट्ट लेंस के पीछे की अपनी यात्रा पर। शिक्षा से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पराग भट्ट को जंगल में अपनी पहचान मिली। 2023 में केन्या में एक तस्कर की उनकी छवि, जिसका शीर्षक द जेंटल जॉइंट ऑफ एम्बोसेली था, ने रिफोकस फोटोग्राफी अवार्ड्स में पीपुल्स वोट अवार्ड जीता। वह दृश्य कहानी कहने के प्रति अपने प्रेम, अधिक संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता और मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों के बारे में बात करते हैं। एमपी में पुलिस हिरासत में दूल्हे की मौत के बाद महिलाओं ने उतारे कपड़े। एक दूल्हे की पुलिस हिरासत में मौत के एक दिन बाद दुखी महिलाओं ने एमपी के गुना कलेक्टरेट पर अपने कपड़े उतारकर हंगामा किया। उन्होंने न्याय की मांग की क्योंकि उनके परिवार के सदस्य के बेटे की उसकी शादी के दिन पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इसके बाद कलेक्टर ने महिलाओं को दोबारा अंदर बुलाया और उनकी बात दोबारा सुनी। छत्तीसगढ़ में परिवार का दावा, लापता महिला पति की चिता पर सती हो गई। छत्तीसगढ़ में एक 58 वर्षीय महिला अपने पति की मौत के बाद लापता हो गई है। उसके परिवार वालों को संदेह है कि वह अपने मृत पति की चिता में कूदकर सती हो गई। साड़ी, चप्पल और चश्मा उसके पति की चिता के पास पाए गए। फोरेंसिक टीम ने दाह संस्कार स्थल से नमूने एकत्र किए और उन्हें जांच के लिए भेजा। ट्रंप के हमले के बीच महिला का शांत व्यवहार कैमरे में कैद, लोगों ने बताया संदिग्ध। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के दौरान एक महिला के व्यवहार का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है। कई लोग इसे अत्यधिक संदिग्ध बता रहे हैं। कई नेटिजन्स ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि महिला निशानेबाज की दिशा में देख रही थी। उसने गोलीबारी पर कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया और जब गोली चलाई गई तो वह मुस्कुराती हुई दिखाई दी। वह इस घटना की रिकॉर्डिंग भी करती दिखी। वीडियो में ट्रंप के शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को नहीं दिखाया गया है। इंटरनेट ट्रोल का एक वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है, जिसमें उपयोगकर्ता और समाचार आउटलेट उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में गलत पहचान रहे हैं। बूम ने पाया कि यह वीडियो एक ट्रोल अकाउंट ज्यूगेजिंग से है, जिसने इसे एक मजाक के तौर पर बनाया था। कौन है एन कोटेश्वर सिंह, जो होंगे मणिपुर से पहले एससी जज? मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह राज्य से सुप्रीम कोर्ट के पहले जज होंगे। न्यायमूर्ति सिंह को 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने पहले मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा, उनका बेदाग रिकॉर्ड है। कन्नड़ भाषी व्यक्ति ने हिंदी नोटिफिकेशन के लिए डिलीवरी ऐप की निंदा की। एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति ने हाल ही में हिंदी में एक अधिसूचना भेजने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट की आलोचना करके विवाद खड़ा कर दिया। इस घटना ने तब ध्यान आकर्षित किया जब उस व्यक्ति ने एक्स पर ब्लिंकिट के ग्राहक सेवा के साथ अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट साझा किए और हिंदी को विदेशी भाषा करार दिया। उत्तर कोरियाई राजनयिक क्यूबा से दक्षिण कोरिया चले गए। रिपोर्ट। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने मंगलवार को बताया कि क्यूबा में स्थित एक वरिष्ठ उत्तर कोरियाई राजनयिक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पिछले नवंबर में दक्षिण कोरिया चले गए। 52 साल की उम्र में री इल क्यू 2016 के बाद से दक्षिण भागने वाले सर्वोच्च रैंकिंग वाले उत्तर कोरियाई राजनयिक बन गए। विशेष रूप से री को दक्षिण कोरिया और क्यूबा को राजनयिक संबंध बनाने से रोकने का काम सौंपा गया था। राज तरुण ने धोखाधड़ी का मामला वापस लेने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश की। पूर्व पार्टनर लावण्या। तेलुगु अभिनेत्री लावण्या ने आरोप लगाया कि अभिनेता राज तरुण, जो उनके पूर्व लिव इन पार्टनर थे, ने उनके खिलाफ मामला वापस लेने के लिए उन्हें 5 करोड़ रुपए की पेशकश करने की कोशिश की। उसने मंदिर में एक गुप्त समारोह में उससे शादी करने के बाद उस पर बेवफाई का आरोप लगाया था। लावण्या ने कहा कि उन्हें कथित तौर पर राज के प्रबंधक और वकील से 2 फोन कॉल आए और उनसे मामला वापस लेने के लिए कहा गया। फिलिस्तीन ने UNRWA को $2.50 मिलियन की पहली किश्त के लिए भारत को धन्यवाद दिया। फिलिस्तीनी दूतावास ने मंगलवार को भारत को धन्यवाद दिया क्योंकि भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA को $5 मिलियन के वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में $2.5 मिलियन की पहली किश्त जारी की। दूतावास ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत UNRWA को संरक्षित करने और अपनी स्थिति और भूमिका को मजबूत करने के लिए काम करेगा और इसे अन्य संस्थानों से बदलने के इजरायली प्रयास विफल हो जाएंगे। पीएम को लद्दाख में चीन के सामने आत्मसमर्पण के लिए याद किया जाएगा। स्वामी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को भारत चीन सीमा मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की।
एक्स को संबोधित करते हुए स्वामी ने कहा, पीएम मोदी को लद्दाख में चीन के सामने आत्मसमर्पण के लिए याद किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को उन्होंने कहा था, अगर हम बीजेपी में अपनी पार्टी को टाइटैनिक जहाज की तरह डूबते हुए देखना चाहते हैं तो कमान संभालने के लिए मोदी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भारती एयरटेल ने 25वीं वर्षगांठ पर छात्र छात्रवृत्ति शुरू की। भारती एयरटेल फाउंडेशन ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के लिए भारती एयरटेल छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया। योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति 2024 में 250 छात्रों को सहायता प्रदान करेगी, जिसका लक्ष्य 4000 छात्रों तक पहुंचना है। इसमें छात्राओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 8.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों की फीस, लैपटॉप, हॉस्टल और मेस की लागत शामिल है। राजस्थान में एमबीबीएस छात्रों ने दूध की वैन लूटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के जोधपुर में कथित तौर पर एक दूध वैन और नकदी लूटने के बाद 3 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और 2 अन्य फरार हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया एशियन मेडिकल कॉलेज और एम्स जोधपुर के छात्रों ने एक साहसिक कार्य के रूप में अपराध का प्रयास किया है। 2017 में रेलवे बजट को भारत के केंद्रीय बजट में क्यों मिला दिया गया? सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में इसके विलय को मंजूरी देने के बाद 92 साल पुरानी प्रथा को समाप्त करते हुए भारत ने 2017 से एक अलग रेलवे बजट पेश करना बंद कर दिया। यह विलय नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित था। समिति ने कहा कि यह एक पुरानी प्रथा थी जो 1924 में ब्रिटिश शासन के तहत शुरू होने के बाद से अनावश्यक हो गई है। तस्करी के मास्टरमाइंड को प्रभावित करने वाला बॉबी कटारिया। उत्तर प्रदेश का एक बेरोजगार युवक अरुण कुमार सोशल मीडिया प्रभावशाली बॉबी कटारिया द्वारा किए गए नौकरी घोटाले का शिकार हो गया। विदेशी रोजगार के वादों से आकर्षित होकर कुमार ने भारी फीस का भुगतान किया, लेकिन लाओस में उसकी तस्करी कर ली गई, उसे साइबर धोखाधड़ी के लिए मजबूर किया गया और हिंसा का शिकार होना पड़ा। भागने के बाद कुमार ने कम से कम 150 भारतीयों से जुड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसके कारण कटारिया की गिरफ्तारी हुई। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा अवसाद से पीड़ित, अस्पताल रिपोर्ट। अस्पताल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर अवसाद से पीड़ित हैं और उन्हें निकट दृष्टि संबंधी विकार है। उन्हें 2018 में दृश्य विकलांगता प्रमाण पत्र और 2021 में मानसिक विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अहमदनगर जिला अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र उनकी दोनों आंखों में कम दृष्टि, 40% विकलांगता और मानसिक बीमारी और मस्तिष्क अवसाद 20% विकलांगता दर्शाता है। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।